जय श्री कृष्ण। नमस्कार। उपनिषदों के अध्ययन की श्रृंखला में आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कोई या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। और द बेनिफिट ऑफ धूमकेतुस। मंडूक्य उपनिषद की पूर्णाहुति हो चुकी है। 12 श्लोक मंत्र के ऊपर हमारी विधिवत चर्चा पूरी हो गई। मंडूक्य उपनिषद की समरी बाकी है।
पूरे उपनिषद का एक विहंगावलोकन हम करेंगे, लेकिन उसके पहले दिमाग में एक और बत्ती हुई कि मांडुक्य उपनिषद का विहंगावलोकन करने से पहले उसकी विस्मृति हो जानी चाहिए, भुलाई जानी चाहिए। इसलिए मांडुक्य उपनिषद की विस्मृति कराने के लिए हमने कुछ एक नया उपक्रम शुरू किया है, जिसमें आदि शंकराचार्य जी का अद्भुत ग्रंथ विवेक चूड़ामणि के एक श्लोक के ऊपर हमने चर्चा शुरू करी है। विवेक चूड़ामणि बहुत बड़ा ग्रंथ है, तत्वबोध का बाप है, और विवेक चूड़ामणि में 500 से ज्यादा श्लोक हैं। तो पूरा ग्रंथ करने जाएंगे तो एक श्लोक एक हफ्ते में, 500 श्लोक 500 हफ्ते में, एक साल के 52 हफ्ते, यानी विवेक चूड़ामणि करेंगे तो 10 साल का प्रोजेक्ट हो जाएगा। એટલે એ આપણી પ્રકૃતિને પ્રતિકૂળ હોવાથી ત્યાજ્ય છે। विवेक चूड़ामणि पूरा करने का दुस्साहस हम नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि ग्रंथ बड़ा अद्भुत है तो उसमें से कुछ सिलेक्टेड आचमन हम करते रहेंगे, और उसकी हमने एक छोटी सी शुरुआत करी है। तो उस ग्रंथ का दूसरा श्लोक जो है विवेक चूड़ामणि का, उसमें शंकराचार्य जी ने मुक्ति के लिए, यानी जीव को यदि मुक्त होना है तो मुक्ति के लिए उन्होंने एक रोड मैप दिया, एक रास्ता दिया है हमें, इस रास्ते से जाकर हमें मुक्ति मिल सकती है। और उस रोड मैप की अभी हम चर्चा इस श्लोक में कर रहे हैं। शार्दुल विकटित छंद में, जंतूनां नरजन्म दुर्लभमत पुंस्त्वं ततो विप्रता तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता। दिलीप भाई ने बगासा आवे। जंतूनां नरजन्म दुर्लभमत पुंस्त्वं ततो विप्रता तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्त्वमस्मात् परम आत्मानात्म विवेचनम स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थिति मुक्तिर्नो शत जन्म कोटि सुकृतै पुण्यैर्विना लभ्यते। क्विकली इसका अर्थ समझ लेते हैं। 9 स्टेज का रोड मैप बताया है शंकराचार्य जी ने। सबसे पहला जंतु नाम नरजन्म दुर्लभम, यानी जितनी सारी जीव सृष्टि है उसमें मनुष्य का जन्म बहुत दुर्लभ है। अतः पुंस्तम, उसके बाद में पुरुषत्व, ततः विप्रता, उसके बाद में विप्रता, विप्र के लक्षण, उसके बाद तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता, उसके बाद में वैदिक धर्म जो है उस वैदिक धर्म के मार्ग पे चलने की तत्परता। विद्वत्वम अस्मात् परम, उसके बाद में विद्वत्ता,
उसके बाद में आत्मान आत्म विवेचनम, आत्मा और अनात्मा का विवेचन, आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है, ये दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन। फिर स्वानुभवो, ये स्वानुभव नहीं है, अपना अनुभव नहीं है, स्व अनुभव, सु अनुभव, अच्छा अनुभव, बात करेंगे उसकी हम। स्वानुभव, ब्रह्मात्मना संस्थिति, यानी आत्मा ब्रह्म में स्थित है, स्थिर हो गया है, आत्मज्ञान हो गया है, यानी कि अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति हो रही है। ये सब होने के बाद फाइनल जो है वो मुक्ति। तो नरजन्म, पुरुषोत्तम, विप्रता, वैदिक धर्म मार्ग परता, विद्वत्तम, आत्मा अनात्मा विवेचनम, स्वानुभव, ब्रह्म आत्मना संस्थिति, ये 8, और ये 8 स्टेप पदान हम एक के बाद एक आगे बढ़ते गए तो फाइनली मुक्ति ही। और ये सब न शतजन्म कोटि सुकृत ही पुण्यर विना लभ्यते, ये सब शत जन्म कोटि 100 प्रकार के, यहाँ कोटि का अर्थ करोड़ भी कर सकते हैं, लेकिन हम करोड़ नहीं करेंगे क्योंकि 84 लाख योनि है, तो करोड़ तो जाएंगे नहीं, इसलिए करोड़ यहाँ अर्थ नहीं होगा। लेकिन 100 प्रकार के जन्म लेने के बाद जब भी पुण्य किए हो, अच्छे पुण्य किए हो, तो ये सब मिलता है, ऐसा शंकराचार्य जी कह रहे हैं। आइए, इसमें हमने चर्चा करी थी पहले 2 जो बात बताई कि जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम, नर जन्म यानी कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। इतने सारे पशु पक्षी प्राणी कीटक बहुत प्रकार के जीव हैं, जैसे हमने कहा कि 84 लाख योनियां हैं, उनमें से मनुष्य योनि मिलना वही एक बहुत बड़ी बात है। सो इट्स ए रेयरिटी। और शंकराचार्य जी कहते हैं कि 100 प्रकार के जन्मों में पुण्य किए होंगे, अच्छे पुण्य किए होंगे सत्कृत ही, तो ही नर जन्म मिलता है, मनुष्य जन्म मिलता है। यानी कि हम बहुत सारे चक्कर लगा चुके हैं और बहुत सारे पापों का क्षालन हुआ हमारा, तो फिर बाद में जाकर ये मनुष्य जन्म हमें मिला है। तो ये जो 9 क्वालिफिकेशन बता रहे हैं शंकराचार्य जी, उसमें से हमने एक सेटिस्फेक्शन लिया कि भाई हम मनुष्य तो हैं, सबसे पहली बात यह है। सो वी शुड बी हैप्पी कि आज मनुष्य तो છીએ, घोड़ा गधेड़ा तो नहीं। तो अभी उसके बारे में लंबी चर्चा हमने करी, वो लास्ट टाइम का जो श्लोक है आप देख लीजिएगा उसका रिकॉर्डिंग, जिन्होंने नहीं सुना है। उसके बाद जो दूसरा क्वालिफिकेशन शंकराचार्य जी ने बताया वो है पुंस्त्वम, यानी पुरुषत्व। तो અહીંયા જે બધા ભાઈઓ બેઠા છે તો બધા થાબડી લે છે કે હા આપણે પુરુષ લ્યો, પછી ઓલા બધા બહેનોનું શું વાંધા? नहीं, એવું નથી। यहाँ जो पुंस्त्वम की जो बात करी है वह मैनलीनेस, આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને કે બેન છે પણ ભાયડા જેવા છે, the steadfastness of mind,
पुरुष और स्त्री में बेसिक डिफरेंस ये है कि महिला जो है वो दिल से सोचती है और पुरुष जो है वो दिमाग से सोचता है। तो अंग्रेजी में इसको कहा गया है कि हेड ओवर द हार्ट, यानी जिसका दिमाग दिल के ऊपर है। એટલે ટૂંકમાં પુરુષ પણ બાયલો હોઈ શકે અને નારી ભાયડો હોઈ શકે। और आज के कलयुग में वो दूसरा स्टेटमेंट ज्यादा सूटेबल है, क्योंकि जमाना ही कुछ ऐसा है। તમને કઈ ખબર ના પડે, તમે રહેવા દો। એટલે આપણે માટેડા બધા હા બરાબર છે, તમે જે કહો છો એ સાચું છે, એમ જ રાખો। ઘરમાં શાંતિ રાખો એટલે ઘણું। હા, પછી હમણાં તો નવરાત્રી ગઈ છે એટલે શક્તિ પૂજા પૂરી થઈ છે, એટલે બધા આમ એકદમ ફોર્મમાં હોય ને। एनीवे, जोक्स अपार्ट, कहने का तात्पर्य यह है कि एक बेसिक गुण हम देख लेते हैं, पुंस्त्वम यानी पुरुषत्व। पुरुष जब दिमाग से सोचता है तो किसी निर्णय के ऊपर जल्दी पहुंचता है, और जो निर्णय लेता है वो निर्णय के ऊपर अड़िग रहता है। उसको पकड़ कर, हाँ भाई ये ऐसा तो ऐसा, हाँ बस, उसमें फिर आगे पीछे कुछ नहीं। महिलाओं का कुछ अलग तरीका है, वो उनका जो विचार है ना डामाडोल रहता है। ये बात शाहबुद्दीन भाई ने अच्छी तरह से करी है अपने एक इसमें। घर में जब भी कोई भी बहस हो तो जो डायो पुरुष हो ना, समझदार पुरुष जो होगा ना, वो एक 15-20 मिनट शांति रखेगा, तो फिर बात अपने आप बन जाती है। एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया है उसमें, वो मैं दोहराता हूं। घर में टीवी बहुत पुराना हो गया है, अभी स्मार्ट टीवी आया है, हमको 45 इंच का टीवी लेना चाहिए बड़ा। अभी छोटा में मजा नहीं आता है सीरियल देखने का, दिवाली आ रही नया टीवी लेंगे। अभी पुरुष क्या करता है, क्या जरूरत है, ये जो टीवी है सही दिखता है ना, बड़ा टीवी लेके उसमें क्या कुछ नया दिखने वाला है क्या, कोई जरूरत नहीं लेने की, और पैसा भी अभी बजट में इसका प्रोविजन भी नहीं है। ऐसा करके पुरुष जो है वो झगड़ा मोल लेता है। और साउदी भाई ने बहुत अच्छी बात करी है कि पुरुष मात्र एक 15-20 मिनट उस बात को सुनते रहे, खाली हमें हाँ मिलाते जाए, हाँ हाँ सही है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 20 मिनट के बाद वो महिला स्वयं बोलेगी, नहीं नहीं जवा दो ने, नत ले, और इतना बड़ा टीवी लेके क्या करेंगे, वैसे भी महंगा आता है, और आपकी बात सही है, नहीं पैसे भी हमारे पास, तो बजट का प्रोविजन करना पड़ेगा। वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। सबुद्दीन भाई ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। अभी आप सबका क्या तजुर्बा है आपको मालूम, मेरा तो है। कहने का तात्पर्य, महिलाएं हमेशा द्विधा में रहती है, दिस और दैट, या तो चतुर बोलो या तो घोड़े बोलो। चतुर घोड़े मत करो, महिलाओं का स्वभाव है चतुर घोड़े करते रहने का। तो यहां शंकराचार्य जो पुंस्त्वम की जो बात करते हैं, वह दिस मैनलीनेस, यानी अध्यात्म के मार्ग में ये स्टेडफास्टनेस, ये फर्मनेस, कि हमने ये कार्य करना है,
इस मार्ग पर चलना है तो एक दृढ़ता के साथ हम चलेंगे। तो ये जो मन की दृढ़ता है, क्योंकि अध्यात्म का मार्ग में चलना जो प्रक्रिया है बहुत मुश्किल है, उसमें बहुत सारे विघ्न आते हैं। जैसे हमारे धूमकेतुओं के अभी अभी जो विघ्न आए थे, वैसे विघ्न आते रहते हैं, और जस्टिफाइबल विघ्न। और हमारा ह्यूमन माइंड तो ऐसा है कि जस्टिफाई कुछ भी कर लेगा। हाँ नहीं, अभी इसमें तो क्या करें। तो एक्सक्यूज, जस्टिफिकेशन, वो तो सब हमारे डीएनए में इनबिल्ट है। तो ये अध्यात्म के मार्ग में बने रहने के लिए स्टेडफास्टनेस चाहिए कि भाई नहीं, ये तो करना ही है। लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी में, एबीसी एनालिसिस में, दिस इज नंबर 1, बाकी सब बाद में। तो इसको पुंस्त्वम कहा गया है। और कुछ विथ अ बेटर सेटिस्फैक्शन देन ऑल ऑफ यू, मैं अपनी पीठ थपथपा लूं कि पुंस्त्वम के मामले में मैं आप सबसे आगे हूं। गुरु शुक्र शनि क्लास लेवाना એટલે લેવાના જ, कुछ भी हो जाए। હરિનો માર્ગ છે શુરાનો, નહીં કાયરનું કામ જોને, પ્રથમ પહેલું મસ્તક મૂકી વળતી લેવું નામ જોને। ये डिटर्मिनेशन की बात शंकराचार्य जी यहाँ कर रहे हैं, ये पुंस्तोम की बात यहाँ शंकराचार्य जी कर रहे हैं कि अध्यात्म के मार्ग में यदि मुझे मुक्ति के मार्ग पर चलना है तो मेरे लिए मेरी एक्टिविटीज में, प्रायोरिटीज में अध्यात्म इज नंबर 1, प्रथम ये, बाकी सब कुछ बाद में। एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी। यह बात जब ये मन में आएगी तब अध्यात्म के मार्ग में प्रगति निश्चित है। और इसकी भी आपको प्रूफ चाहिए तो हमारे ही क्लास के आज से 5 साल के पहले का रिकॉर्डिंग यदि आपको मिले और अभी की रिकॉर्डिंग आपके पास है, वो दोनों को कंपेयर कर लीजिए। तो उसमें जो प्रबुद्धता धीरे धीरे जो बढ़ती जा रही है, जो मैच्योरिटी अध्यात्म की जो बढ़ती जा रही है, वह दृष्टिगोचर होगी। एटलीस्ट मुझे तो इसका एहसास हो रहा है कि धीरे 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 ये परिपक्वता बढ़ती जा रही है और अध्यात्म के जो सिद्धांत हैं वह मन में दृढ़ीभूत होते जा रहे हैं। सो इस मार्ग पर चलने के लिए जो रोड मैप शंकराचार्य जी बता रहे हैं कि इस रास्ते पर आए, फिर ये हाईवे पकड़ा है, या हाईवे पे चलते रहे, फिर बाद में बाजू में कोई बटाटा वटा का ठेला दिखे तो चलो वो जरा डाइवर्शन ले ले, वहां वहां पावड़ा अच्छा मिलता है, वहां वहां से नहीं, अभी हाईवे पकड़ा है, अभी वो पावड़े की गली में जाना नहीं है। ये पुंस्तवम की बात यहां कर रहे हैं, यानी कि पुंस्तवम में पुरुष शरीर की बात नहीं है। पुरुषत्व में इट इज नॉट ए बायोलॉजिकल मेल बॉडी, बट मेंटली द मैनलीनेस, इमोशनली जो पुरुष में जो दृढ़ता होती है, उस दृढ़ता, और महिलाओं में जो ये दुविधा रहती है, वो इधर से उधर भटकना नहीं है। तो ये 2 बात हमने करी थी लास्ट टाइम। तीसरी बात जो यहाँ शंकराचार्य जी कर रहे हैं वो है विप्रता।
विप्र यानी ब्राह्मण, और विप्रता यानी ब्राह्मणहुड, ब्राह्मणत्व। पाछा वांधा पड्या ने। बधा ब्राह्मण क्यांथी लाववा? और शंकराचार्य जी तो कहते कि ब्राह्मणत्व विप्रता होना जरूरी है मुक्ति के लिए। मारो बेटा तो लोचो, एक तो मनुष्य हो जाओ, उसमें से पुरुष हो जाओ, उसमें से फिर ब्राह्मण का जन्म मिले, आपड़ू काम नहीं, चलो जवा दो એટલે આપણે મૂકી દો પડતું નહીં। शंकराचार्य ब्राह्मणना खोळियानी बात नहीं करता, यानी ब्राह्मण के घर में जन्म लेने की बात नहीं है तो अच्छा है, लेकिन ब्राह्मण के कुल में जन्म नहीं भी लिया है तो भी ये विप्रता हमारे में आ सकती है। और ये जो विप्रता है इसकी यहां शंकराचार्य जी बात कर रहे हैं। यानी सात्विक मन, और सातत्य से सात्विक बने रहना। भगवत गीता में पूरे लक्षण बताए हैं, अमानित्वम, अदम्भित्वम वगैरह वगैरह। जब ये श्लोक में आएंगे तभी हम देखेंगे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है ये विप्रता के। और यहां ये जो क्वालिटी है वह पुंस्त्वम में से उसका उदय होता है। पुंस्त्वम यानी मैनलीहुडनेस, पुरुषत्व, पुरुष के जैसा विचार, स्टेडफास्टनेस, हेड ओवर द हार्ट। अब ये जो विप्रता है, विप्र में लक्षण क्या होने चाहिए? तो विप्र संतोषी होता है, समाधान होता है। संतोष और समाधान में फर्क है। संतोष यानी हमारी कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, वो संतोष है कि भाई वी डोंट नीड मेनी थिंग्स। क्योंकि सबसे बड़ी, क्या कहूं, अड़चन ये अध्यात्म के मार्ग में ये है कि अवर लिस्ट ऑफ डिजायर्स, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे, यानी भौतिकता के जितने पीछे दौड़ोगे उतनी आध्यात्मिकता आपसे दूर चली जाएगी। और ये भौतिकता में मात्र वस्तु नहीं, तीनों चीज आ जाती है, संतति, संपत्ति और कीर्ति। ये तीनों भौतिकता के ही लक्षण है। संतति यानी रिलेशंस, संपत्ति यानी वेल्थ, और कीर्ति यानी फेम। ये तीनों के पीछे आप जितने दौड़ोगे उतनी आध्यात्मिकता आपसे दूर चली जाती है। और ये संतोष यानी ये तीनों का अभाव, टोटल अभाव रादर, और मिनिमम, ये संतोष है। और समाधान क्या है कि ये संतोष होते हुए फिर जो मिलता है वह काफी है। एक तो डिजायर कम
और मिनिमम डिजायर में से भी मान लीजिए कि 100% आपकी डिजायर है, उसमें से आपने 95% डिजायर को छोड़ दी, 5 बची, तो 5 में भी मिले तो ठीक है, ना मिले तो जो है वो सही है। यानी स्पिरिट ऑफ सरेंडर, आपको परमात्मा के प्रति हमारी शरणागति कि प्रभु तुमने जो दिया है वो हमें मंजूर है, कोई शिकायत नहीं, नो कंप्लेन। और जब भी ये संतोष और ये समाधान आत्मसात होगा, शांति अपने आप आएगी, क्योंकि फिर दिमाग में कोई खलबल ही नहीं है। तो ये जो सात्विक टेम्परामेंट है, जो विप्रता की बात यहां शंकराचार्य जी कर रहे हैं, इसमें ये संतोष, समाधान और ये शांति तीनों जरूरी है। और यह अध्यात्म के मार्ग में जो आगे निकल रहा है उस व्यक्ति के लक्षण है। स्वामी चिन्मयानंद जी ने इसके ऊपर चर्चा करते हुए बहुत अच्छी बात करी है। मनुष्य को उन्होंने 3 कक्षा में बांटा है, एनिमल मैन, मैन मैन एंड गॉड मैन। एनिमल मैन यानी मनुष्य के रूप में, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, संस्कृत का सुभाषित याद आ रहा है मुझे। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, तृणम न खादन अपि जीव मानस तद्भागदेयम परमम पशुनाम। साहित्य, संगीत और कला जिसके पास नहीं है वह मनुष्य के रूप में साक्षात पशु है। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु, पुच्छ विषाणहीन, पुच्छ यानी पूछ, विषाण यानी सींग, सीगड़ा पूछड़ा वगैरह पशु छे, जिनमें साहित्य संगीत और कला के प्रति अभिरुचि नहीं है वो। और तृणम न खादन अपि जीवमानस तद्भागदेयम परमम पशुनाम, वो मात्र घास नहीं खाते हैं, वो पशुओं का परम भाग्य है कि वो ये घास, मनुष्य घास नहीं खाता इसलिए पशुओं को अपना घास चारा मिलता है, नहीं तो ये भी वो खा जाएगा। सो एनिमल मैन यानी मनुष्य के रूप में, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में जो मृग यानी कि एनिमल, पशु, मनुष्य के रूप में जो पशु है वो आहार निद्रा भय, बहुत सारे श्लोक है, आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर समाना। यानी जो धर्म का पालन करता है वही मनुष्य है, जो अधर्मी है वो मनुष्य के रूप में इस धरती पर, वो 4 पैर वाले है, ये 2 पैर वाला पशु घूम रहा है। तो पहली कैटेगरी बताई गई चिन्मयानंद जी ने, एनिमल मैन। दूसरा है मैन मैन। अभी एनिमल मैन और मैन मैन में फर्क क्या है, पहले तो आपको बता दिया कि जो धर्म का पालन करता है वो पशु नहीं है, मनुष्य, नंबर 1। दूसरा, फाइन आर्ट्स में आपकी अभिरुचि हो तो आप यू आर अ बेटर मैन, आप अच्छे मनुष्य हैं, बराबर, साहित्य संगीत कला वगैरह में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ये एनिमल मैन और मैन मैन में फर्क क्या है। पशु जो है ना वो अपने स्वभाव के हिसाब से चलता है। कुत्ता है तो भौंकेगा ही, भौंके बिना नहीं रहेगा, बराबर, उसका नेचर है। लाइटर सेंस में हम कहें कि भाई हमारे जो इस्लामी ब्रदरहुड जो है उनकी अपेक्षा होती है कि जब भी मस्जिद में अजान की लौ लगती है, अजान जब भी चल रहा है तो तभी बाकी सब लोगों को शांति बरतनी चाहिए, बराबर। मान लीजिए कि समझदार मनुष्य हमारे जैसे जो हैं, टू रिस्पेक्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स, हम
शांति रखेंगे, मान लीजिए कुछ बजा रहे थे, नहीं बजाएंगे, अजान हो जाने दो। कुत्ता तो भौंकेगा, कुत्ते को थोड़ा थोड़ा खबर पड़ता है कि उधर अजान चल रही है, राइट? एंड वाइस देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन कर, मैंने खाली एक एग्जांपल दिया आपको। यानी पशु जो है वह अपने स्वभाव के हिसाब से काम करेगा। दूसरी बात, मान लीजिए कि पशु के सामने आप कुछ चारा रख दो, सीधा उसमें मुंह डालेगा। आपके सामने भोजन परोसा जाएगा तो आप जरा देखोगे उसको, પછી આમાં શું સારું છે, હા બટેટા વડા ગરમ ગરમ છે, ચાલો પહેલે એને ઉઠાવો। यानी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मैन हैज कंट्रोल ऑन द इम्पल्सिस। हमारे मन में जो इम्पल्स आते हैं उस इम्पल्स के ऊपर कंट्रोल करने की क्षमता मनुष्य में है, जो हमें पशु से बेहतर बनाता है। इसलिए पहली कक्षा जो बताई एनिमल मैन की, दूसरी कक्षा है मैन में, यानी कि मनुष्य है। और ऐसा मैन जब भी ये विप्रता की क्वालिटीज जो है, यानी संतोष, समाधान और शांति, ये तीन ये मैन में जब भी आएंगे तब वो गॉडमैन बनेगा। और गॉडमैन यानी वो गिरुए वस्त्रधारी और दाढ़ी वाला गॉडमैन नहीं, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। वो गॉडमैन को हम वंदन करके जय श्री कृष्ण। हम जो गॉडमैन की बात कर रहे हैं, एक तो अपनी पशुता से हम ऊपर आए, मनुष्य की क्वालिटीज हमारे में आई, बराबर। और ये मनुष्य की क्वालिटी आने के बाद ये तीन चीज संतोष, समाधान और शांति जब मिले तो ये मैन बिकम्स द गॉड मैन। और यह विप्रता है। तो तीन बात हुई, नरजन्म मनुष्य होना, उसके बाद में पुंस्त्वम भाईडानो नेचर, तीसरा ये ब्राह्मणत्व, ब्राह्मण की ये क्वालिटीज, ब्राह्मणत्व की। चौथी क्वालिटी जो यहां शंकराचार्य जी कह रहे हैं, ये विप्रता को आत्मसात करने के लिए बहुत सरल मार्ग आपको चाहिए तो बता दूं। तत्वबोध में शंकराचार्य जी ने ही साधन चतुष्टय की बात करी है। वो साधन चतुष्टय को आत्मसात कर लो तो विप्रता ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो और साधन चतुष्टय क्या है हमको मालूम है, विवेक, वैराग्य, समाधि, षटक संपत्ति, मुमुक्षुत्व, बराबर। ये आ गया, विप्रता आ गई। अभी मैं अपने आप को नहीं थपथपाऊंगा, ये सब नहीं आया है, अभी बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। चौथा, सीख रहे हैं हम सब, वी आर वर्किंग ऑन दैट। क्या काम चालू है? भौतिकता का रास्ता बंद, वो म्यूनसिपलिटी वाला बोर्ड लगाते हैं ना, रास्ता बंद काम चालू। तो हम ऐसे भौतिकता को बोल सकते हैं कि रास्ता बंद तुम्हारे लिए, भौतिकता भी तुम्हारे लिए रास्ता बंद, हमारा अध्यात्म का काम चालू है। क्या? तो रास्ता बंद काम चालू की प्रोसेस हमारी चालू है, ये साधन चतुष्टय। चौथा, वैदिक धर्म मार्ग परता, यानी वैदिक धर्म जो है उसके हिसाब से उसमें चलना। अभी विप्रता में क्या है, हम अच्छे बने, वी बिकेम गुड, बराबर।
मनुष्य हुए, स्टेडफास्टनेस आई, डिटर्मिनेशन आया, मन की दृढ़ता हुई, विप्रता भी हुई, संतोष वगैरह हुआ, हम अच्छे बने। इन शॉर्ट, वी बिकम ए वेरी गुड मैन, वेरी पायस मैन। तो हम उसमें सेटिस्फेक्शन कर लेते हैं। प्लीज बेयर विथ मी, सॉरी, व्यत्यय के लिए क्षमा। हाँ, तो विप्रताई। अभी मात्र अच्छा होना से कई लोगों की आध्यात्मिक प्रगति जो है ना, यहाँ रुक जाती है। और ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, भगवत गीता में इसकी चर्चा बहुत बार कर चुके हैं। मैं अच्छा आदमी हूं, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैं किसी के बारे में बुरा सोचता नहीं हूं, मैं रोज शाम को हॉस्पिटल में जाता हूं, सभी दर्दी को एक सफरजन देकर आता हूं, कोई भी गरीब विद्यार्थी है तो उसको मैं स्कॉलरशिप के लिए, पढ़ाई के लिए पैसे देता हूं, अच्छे अच्छे काम मैं करता हूं, दान देता हूं, फला फला, यानी ऑल द क्वालिटीज ऑफ गुड मैन। आई एम ए नाइस पर्सन, आई सर्व द सोसाइटी। क्या? और मैं सच्चा कर्मयोगी हूं, इसलिए मुझे ये सब बाकी की बातों की जरूरत नहीं है। बात हो गई खत्म, प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति रुक गई। और ऐसे बहुत सारे लोग हमको समाज में मिलता है कि जो अपने आप को अच्छा समझते हैं और अच्छा समझते हुए अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझते हैं। तुम लोग ये भगवत गीता क्लास में क्या बैठ के ये खाली मगजमारी करते हो? बी नाइस, सर्व द सोसाइटी। भगवान लोगों को सुखी करने के लिए ये प्रयत्नशील रहते हैं। हम उनके कार्य में हमारा हाथ बंटवाते हैं, भगवान का कार्य हम कर रहे हैं, हम लोगों का भला कर रहे हैं, लोगों की भलाई कर रहे हैं, और इसमें सेटिस्फेक्शन ले लेते हैं। मान लीजिए कि मुझे भी सेटिस्फेक्शन लेना है, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, आई मीन जस्ट एक पॉइंट ये करने के लिए। नहीं, वो मुझे अब अभी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो 15 20 25 लोग आते हैं, उनके साथ अध्यात्म की बात करते हैं, उनकी आध्यात्मिक उन्नति होती है और हमारी भी होती है, वो दे आर हैप्पी, आई एम ऑल्सो हैप्पी, लोगों की भलाई हो रही है, मैं तो भलाई का काम कर रहा हूँ। क्या? ये सेटिस्फेक्शन यदि आया तो दो, गुड गुडनेस इज पाथ टू गॉडनेस, यानी अच्छा बनेंगे हम, परमात्मा के प्रति हमारी रुख होगी। लेकिन यदि इस अच्छाई को अध्यात्म के विकास में उसका उपयोग नहीं किया तो वो काम नहीं चलेगी। क्योंकि अल्टीमेटली हमें मुक्ति चाहिए। वी वॉन्ट टू लिबरेट अवर सेल्स, हमें अपने आप को इसमें से मुक्त करना है। और ये करने के लिए मात्र अच्छा होना जरूरी नहीं है। उसके लिए दो चीजें जरूरी है, चित्त शुद्धि और चित्त एकाग्रता। और ये हमें
रेगुलरली रोज करना पड़ेगा। कैसे? सबसे पहले तो चित्त शुद्धि। चित्त शुद्धि के लिए वेदांत का अध्ययन करना जरूरी है, और ऑन ए रेगुलर बेसिस जो हम करते हैं, यानी भगवत गीता, उपनिषद वगैरह जो जो भी हमारे शास्त्र हैं, उन शास्त्रों का अध्ययन हमें करना है। और ये अध्ययन भी एकाग्र चित्त से करना है। मात्र सात्विक क्वालिटीज हमारे में आई, हम अच्छे व्यक्ति बने, वो बिल्कुल जरूरी है। सिर्फ पहली बात तो ये कि जो सात्विक नहीं है, या तो जो अच्छा व्यक्ति नहीं है, वह अध्यात्म के मार्ग पर चल भी नहीं सकता है। बराबर है। एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है। माटुंग में बहुत समय पहले एक व्यक्ति था, वरदराजन करके। वो वरदराजन था गुंडा, लोगों से मार के पैसा वगैरह इकट्ठा करता था, उगाही करता था, और फिर गरीबों में बांटता था। अतिमताई जो कहा ना, ऐसा उसको अंग्रेजी में भी कैरेक्टर है उसका, याद नहीं आ रहा, आप छोड़ो। एक मिनट, वारे शरद भाई बोलो। रॉबिन हुड। हाँ, रॉबिन हुड, थैंक यू। तो ये रॉबिन हुड गिरी भी नहीं चलेगी, क्योंकि ये रॉबिन हुड बनने में भी आप अपने आप को अच्छा समझते हैं, लेकिन काम जो कर रहे हो बुरा कर रहे हैं। तो बुरे काम करके अच्छा दिखना वो अलग बात है, और अच्छा होना दूसरी बात है। सो हमें रॉबिन हुड नहीं होना है, वरदराजन नहीं होना है। हमें अपने आप में अच्छा होना है, लोगों के लिए हमारे मन में अच्छी भावना होनी चाहिए। लेकिन ये सब करते हुए मोक्ष के प्रति यदि हमें जाना है, मुक्ति चाहिए, तो आत्मज्ञान के लिए चित्त शुद्धि और चित्त की एकाग्रता। और चित्त शुद्धि और चित्त एकाग्रता कैसे आती है? एक एग्जाम्पल अब ले लें। मान लीजिए कि बकेट में पानी है, बराबर, और उस पानी भरे हुए बकेट को आप बाहर कंपाउंड में रखो, और उसके अंदर सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है। और यदि वो बकेट का पानी मैला है, तो सूर्य का प्रतिबिंब उसमें क्लियर नहीं आएगा, एक, बराबर। और दूसरा, वो बकेट यदि हिलती है, पानी की सतह यदि स्थिर नहीं है, तो भी उसमें सूर्य का प्रतिबिंब ठीक ठीक दिखाई नहीं देगा। सो चित्त शुद्धि और चित्त एकाग्रता। ये चित्त है, ये बकेट है पानी भरा हुआ, तो पहले वो पानी शुद्ध होना चाहिए, तो चित्त शुद्धि, और फिर वो पानी स्थिर होना चाहिए, चित्त एकाग्र। ये दो होंगे तो जैसे सूर्य का प्रतिबिंब आता है, वैसे आत्म तत्व का प्रतिबिंब उसमें पड़ेगा, यानी कि आत्मा साक्षात्कार तभी होगा। और ये चित्त शुद्धि और चित्त एकाग्रता के लिए बहुत सारे विधि विधान हमारे शास्त्रों ने बताए हैं। इसमें मूर्ति पूजा भी शामिल है, जप मंत्र जप भी शामिल है। ये सारी साधनाएं जो हमें बताई गई हैं, वो सब कुछ उसमें इंक्लूडेड हैं। यानी हाथ में माला लेकर गायत्री मंत्र का जाप करना, या तो अपने इष्ट देव के नाम का जाप करना, वो भी हमें मदद रूप बन सकता है। कोई व्रत तप यदि आप करते हैं, कोई व्रत आपने लिया, तो हम सोमवार करेंगे, बुधवार करेंगे, शनिवार करेंगे, तो इससे क्या होता है कि चित्त को दृढ़ बनाने में, चित्त को एकाग्र बनाने में हमें सहायता मिलती है, क्योंकि देन यू डोंट गेट डिस्टर्ब्ड।
मैंने आज आज चित्त एकाग्र था कि आज हमारा ये वार है, आज शनिवार है, आज बुधवार है, सोमवार है, जो भी वार है, आज ये नहीं खाना है, नहीं खाना है। तो ये जो स्टेडफास्टनेस जो है वो ये सब व्रत से आती है। ये सब हमारे ऋषियों ने जब हमें ये सब विधि विधान बताए हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ मकसद है। मूर्ति पूजा के बारे में तो भगवत गीता की क्लास में बहुत बार बात कर चुके हैं, तो आई विल नॉट गेट इनटू दैट अगेन। नाम जप का भी कुछ ऐसा ही है। तो हमें ये वैदिक धर्म में दो मार्ग हैं, प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म। प्रवृत्ति धर्म यानी अच्छे कर्म करना, यानी अच्छे कर्मयोगी बनना, ये प्रवृत्ति धर्म है। और उसके बाद निवृत्ति धर्म आता है कि जिसमें हमें ज्ञान प्राप्ति के लिए लालायित रहना है, या तो वी हैव टू बी एंथुजियास्टिक अबाउट ऑन द पाथ ऑफ नॉलेज। और ये सारी साधनाएं जो करते हैं वह इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। ये चित्त शुद्धि, प्योरिटी ऑफ माइंड और चित्त एकाग्रता, सिंगल पॉइंटेडनेस। और चित्त एकाग्रता तो अभी हम 6ठे अध्याय में बात कर ही रहे हैं। ये चित्त शुद्धि और चित्त एकाग्रता के लिए दो बात करें। चलिए स्पोर्ट्समैन का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया कि आप क्रिकेटर हैं, सचिन तेंदुलकर या धोनी है, जो जो भी अभी के जो भी है। इफ यू वांट टू बी अ गुड बैट्समैन और अ गुड बॉलर, आप में दोनों चीज चाहिए, चित्त शुद्धि और चित्त एकाग्रता। इफ यू हैव डिस्टर्ब माइंड यू विल नॉट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट। और यदि चित्त शुद्धि यानी कि आप जो खेल में प्रवृत्त हैं, उस खेल के प्रति आपका लगाव नहीं है, अभिरुचि नहीं है, तो भी आप नहीं खेल पाएंगे। सो क्रिकेटर हैज टू बी क्रिकेटर, ही कैन नॉट बी अ फुटबॉलर एंड देन प्ले क्रिकेट। तो चित्त शुद्धि और चित्त एकाग्रता, जब भी बैट लेकर खड़ा है उसका ध्यान मात्र बॉल के ऊपर है और कहीं नहीं है, और जो बॉलिंग कर रहा है उसका ध्यान बैट्समैन के बैट के ऊपर है, एकाग्रता है। तो चित्त शुद्धि और चित्त एकाग्रता दोनों की जरूरत है। इवन स्टिल बेटर एग्जाम्पल इज ऑफ ए म्यूजिशियन। मान लीजिए कि आपको शास्त्रीय संगीत का अध्ययन करना है, आप गा रहे हैं, तो उसमें क्या है, स्वरों की शुद्धि होनी जरूरी है। सा लगा है तो सा लगना चाहिए, गा लगा है तो गा लगना चाहिए, माँ लगा है तो माँ लगना चाहिए, ये शुद्धि। और एकाग्रता, जब भी चित्त एकाग्र होगा तभी ये हो बात बन पाएगी। और ये चित्त शुद्धि यानी कि स्वर की शुद्धि प्राप्त करने के लिए और ये एकाग्रता प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या पड़ता है, डेली रियाज। रोज रियाज करना जरूरी है, तो ही ये बात बनती है। तो जैसे संगीत का रियाज करते हैं, स्पोर्ट्समैन प्रैक्टिस करते हैं, सचिन तेंदुलकर को भी डेट प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसको भी गली में जाके खेलना पड़ता है। तो ये सब जब भी होगा, अभी यहां हम ये हफ्ते में 3 दिन या जो हम मिलते हैं 8 से 9, ये हमारा रियाज है। रियाज यानी क्या, डूइंग द सेम थिंग कंसिस्टेंटली ओवर ए प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ताकि आपके मन में वो बात स्थिर हो जाए, बिल्कुल दईनी जम जामी जाए। इस तरीके से जो कार्य हम करेंगे, तो ये चौथा जो क्वालिफिकेशन शंकराचार्य जी बता रहे हैं, वैदिक धर्म मार्ग परता, जंतु नाम नर जन्मम दुर्लभम, उसके बाद में पुंस्त्वम, उसके बाद में विप्रता, और इसके बाद में चौथा वैदिक धर्म मार्ग परता। 4 आए, टोटल 9 है। और आज घड़ी कहती है कि यहां रुकना होगा। ये पूरी एक्सरसाइज इसलिए हो रही है कि आप मांडू के उपनिषद भूल जाओ, ताकि जब भी उसकी समरी करे तभी वापस याद आए क्या किया। एनीवे
प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता ही केवलम। ये जो हमारी प्रार्थना है ना, ये विप्रता है। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। जय श्री कृष्ण।